लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को उसको V में डिनोट करते हैं। तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। उसका मतलब क्या कि अगर पोटेंशियल एनर्जी U लगता है क्या Q चार्ज को लेके आने में, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज Q। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर सपोज याद करो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, सपोज यहाँ पे चार्ज Q है, तो सपोज में स्मॉल q चार्ज को इंफिनिटी से लेके आएंगे कहां तक, r डिस्टेंस तक, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो वर्क डन होता था उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, कितना k q बाय r। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बाय q, तो ये कितना आ जाएगा k q बाय r। तो इसका और एक डेफिनेशन आता है क्या, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का और एक डेफिनेशन आता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर Q चार्ज लाने में U अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, यूनिट के लिए कितना है U बाय Q, तो उसी टाइप का है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको और थोड़ा रिफाइंड वे में लिख रहे हैं हम। उससे पहले एक चीज देखो, तो पोटेंशियल टर्म क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखो पोटेंशियल, अगर मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सेम डेफिनेशन है। सपोज Q है चार्ज, इससे r डिस्टेंस में एक पोटेंशियल चाहिए मेरे को भी, तो क्या करना, प्रोसीजर क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके आओ, और जिसमें जो भी वर्क डन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज को लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर यूनिट चार्ज को लेके आएंगे तो पोटेंशियल है। तो सपोज डेरिवेशन सेम टाइप का है, इसका जो B होता है ये क्या हो जाता है k q बाय r और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है k q बाय r कैसा है, यहाँ से कि अगर q चार्ज को लेकर आ रहे वर्क डन कितना हो रहा है k q बाय r, यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज q, तो k q बाय r। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ये हो गया k q बाय r और 1/4 q बाय r। ठीक है, अब ये पोटेंशियल टर्म क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये कहां से आता है, पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है और उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, तो ऐसे आएगा तो वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। जूल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का जूल है, और चार्ज कितना कूलम है, तो ये हो गया वोल्ट। वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, और पॉइंट चार्ज के बारे में पोटेंशियल कितना होगा k q बाय r और 1/4 एप्सिलॉन q बाय r। और कोई चीज देखो, तो उसका मतलब क्या होगा कि सपोज पॉइंट चार्ज यहाँ पे q, इसका इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना हो जाएगा k q बाय r, इस पॉइंट में पोटेंशियल k q बाय r, k q बाय r। और ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट है, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सपोज मान लो नेगेटिव चार्ज है, उससे r डिस्टेंस दूर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -k q बाय r। सपोज यहाँ पे डिस्टेंस r डिस्टेंस है,
माइनस के क्यू बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कि पोटेंशियल क्या होता है। हमने पढ़ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज और वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पोटेंशियल के बारे में और कुछ। अब सब समझो, अगर मान लेता हूं मैं अब देखो पोटेंशियल क्या लिखा हम, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, ये भी है ये यू है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे v इंटू क्यू। अगर किसी पोजीशन में पोटेंशियल पता है और उसमें कुछ चार्ज लिखेंगे तो उसका एनर्जी हो जाएगा। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या, पोटेंशियल का यूनिट है, और इसमें 10 कूलम चार्ज रखा, तो एनर्जी और चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज प्लस कितना एनर्जी आ जाएगा v इंटू क्यू। v कितना है 20, चार्ज कितना 10, तो कितना हो जाएगा 200 जूल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू v इंटू क्यू। क्योंकि एनर्जी का बहुत सारे क्वेश्चन आता है जहां पे क्या रहेगा, बोलेगा कोई चार्ज को हमने क्यू v पोटेंशियल में मूव कराया, उसके बाद कितना एनर्जी होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा v इंटू क्यू। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये हमारा आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल तो v को क्या लिखेंगे u बाय q, और इसको हम क्या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस बाय q और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस बाय q। ये मैंने लास्ट क्लास डिस्कशन किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है तो उसके बारे में ऐसे डिस्कशन करते हैं, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, और इसको क्या बोलता हूं मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इतना वर्क डन हुआ, उसका चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, इसको क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीज होगा। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या, पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल पोटेंशियल इनटू चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय आर, और 1/4 एप्सिलॉन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, अब देखो कुछ और करते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो सपोज ये पॉइंट चार्ज हो गया Q, इसका r डिस्टेंस दूरी में पोटेंशियल कितना हो गया के क्यू बाय आर, r1 डिस्टेंस दूरी में। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, r1 डिस्टेंस दूरी में माइनस के क्यू बाय r1। ठीक है, अब इसे ग्राफ बनाएंगे। सपोज मान लो हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा ओरिजिन में, तो पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ये पोटेंशियल है, ये एक्स है, इसे ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव होता है, बट अगर एक्स आर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर अगर जीरो है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इनफिनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी ऐसे जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। सपोज नेगेटिव चार्ज को ये कितना है प्लस की, अगर सपोज मैं बोल दे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ बनाएंगे
नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि माइनस के क्यू है तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था। अब इसके ऊपर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं, देखो कैसे होता है। अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो तो हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है -40 वोल्ट। तो ये बोला है फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है, Q वैल्यू कितना है -1.6 × 10⁻−19 कूलम फ्रॉम B to A स्लोली बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वही पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू V × Q। बट पोटेंशियल एनर्जी ये तो लगाएंगे, बट इसमें पूछे वर्क डन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल इन डेल्टा V और डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा V × Q इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखना पड़ेगा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा V जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा V × Q, ये तो हमने पहले पढ़ा था। बट ये चीज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क डन करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, या फिर नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, बस इतना चाहिए तुम्हें। अगर हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछे, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा V × Q। डेल्टा V कितना हो जाएगा, कहां से कहां तक लेकर आए, डेल्टा V मतलब क्या, चेंज इन, डेल्टा V होता है चेंज इन पोटेंशियल, ये चीज को याद रखना हमेशा, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज का मतलब ये होता है, ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, चेंज मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, कोई भी चेंज होता है वो क्या होता है, फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा V कितना हो जाएगा, V फाइनल मतलब कहां से कहां तक माइनस करेंगे, पार्टिकल को कहां से कहां तक मूव किया, देखो B to A, तो मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक मूव किया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल पोजीशन और ये हो जाएगा इनिशियल। तो V फाइनल को क्या लिखेंगे, VA माइनस और VB, फाइनल माइनस इनिशियल, और चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे कितना -1.6 × 10⁻−19, तो VA कितना हो जाएगा 20 माइनस और -40 इंटू 1.6 × 10⁻−19, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 9.6 माइनस 9.6 × 10⁻−18 जूल, ये हो जाएगा वर्क डन। कौन सा, ये पहला वाला आंसर है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, देखो यहां से देख सकते हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा 9.6 × 10⁻−18 जूल। अब इसको ध्यान से समझो, क्योंकि इसमें गलती होने का चांसेस रहता है, प्लस माइनस का ऑप्शन में रहेगा, अगर एक पहला वाला पूछा है तो प्लस माइनस दोनों ही रहेगा, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इस लाइन को याद रखना, ये तुम वर्क पर एनर्जी में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे रिपीटेशन है, डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10⁴। तो इंफिनिटी से लेकर आया, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इंफिनिटी में कितना है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं, V इंफिनिटी सॉरी, पर चेंज मतलब फाइनल कहां पे है, कोई पॉइंट में आया, सपोज पॉइंट A माइनस B इंफिनिटी, इंफिनिटी पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी में 0 होता है, इंफिनिटी में पोटेंशियल भी 0 होता है। ठीक है, ये हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो VA का पोटेंशियल कितना है, देखो 10⁴, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, डेल्टा V × Q 10⁴ × 2 × 10⁻⁻6 कूलम, तो ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा 2 × 10⁻⁻2 जूल।
ठीक है, तो ऐसा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन आता है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, तो इसको ध्यान से समझो कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो पोटेंशियल ड्यू टू सपोज एक स्पेस है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है Q1 Q2 Q3 और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट में। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे? पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़े थे? सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पे कोई सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर था, तो इसलिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब क्या वेक्टर सम यूज करते थे। बट यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल लिखोगे, नेट पोटेंशियल P इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3। सपोज मैंने यहाँ पे माइनस Q2 ले लिया, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल जो होगा जस्ट सिंपली एडिशन है, नॉर्मल एडिशन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई वेक्टर एडिशन का कांसेप्ट नहीं है। तो किसी ये इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि इसका जो एडिशन क्या करेंगे, नॉर्मल एडिशन करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये दिमाग में रखो। कई बार बच्चे करते होते इसमें भी वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब Q1 के वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे, K Q1 by R1 प्लस K माइनस Q2, ये सिंबल भी लेना है, K Q3 by R3। तो ये हो गया तुम्हारा नेट पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका और क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो जल्दी जल्दी बना सकते हो। सपोज यहाँ पे Q है, 2Q है, माइनस 3Q है, अरे जरूरत नहीं इसका, पोटेंशियल निकालना है इसमें। ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना सकते हो, जस्ट मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। इसी टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना सारा क्वेश्चन बनाए थे सब यहाँ पे बना सकते हैं, बट उसमें क्या था, वेक्टर एडिशन करना था, इसमें क्या है, नॉर्मल एडिशन करेंगे। देखो कैसे करते हैं, सपोज इस पॉइंट को पोटेंशियल चाहिए, इसके वजह से कितना है, KQ बाय है, इसके वजह से K2Q बाय है, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज सबका लेंथ को A मान लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा A/√2। ये तो पता है पूरा डायगोनल का आधा, सेंटर में अगर P पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, KQ by A/√2 प्लस KQ 2Q by A/√2 प्लस 3KQ और माइनस 4KQ by A/√2, ठीक है। ये हो गया नेट पोटेंशियल। तो इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब देखो और दो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप का है। तो पोटेंशियल लिखना है ए पॉइंट में, तो क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस कितना है A/2, ये डिस्टेंस भी A/2, तो इसके लिए क्या लिखोगे, KQ by A/2 और ये क्या माइनस K2Q by A/2। फिर इन दोनों के लिए लिखेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये A/2 है, ये तुम्हारा A है, तो ये स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो कितना A² प्लस A² बाय 4 का रूट ओवर, तो रूट ओवर 5A/2। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस K4Q, तो K3Q, तो ये हो गया नेट पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे देखो सारे चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, तो इसके वजह से क्या लिखोगे, पहले वाले के लिए KQ/1, सेकंड के लिए माइनस KQ/2, थर्ड के लिए प्लस KQ/3 माइनस KQ/4, ऐसा करके। तो यहाँ से अगर KQ कॉमन ले लेंगे, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ऐसा बेसिकली इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो KQ कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1/2, और ये कितना हो जाएगा log 2 का, ये log 2 का सीरीज है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है।
तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ताकि कंसेप्ट तुम्हारा बिल्डअप हो जाएगा, पोटेंशियल टर्म में फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 2 चार्जेस है, एक Q और एक -3Q, डिस्टेंस L है, तो बोल रहा है कि किस पोजीशन में पोटेंशियल 0 होगा। सेकंड चार्ज क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, एक Q है एक 3Q है, तो यहाँ भी पूछ रहे हैं पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे तो समझना है पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अगर एक इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी कभी क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल टर्म क्या होता है, स्केलर होता है। ऐसा मत सोच लेना कि फोर्स टाइप का कई बार बच्चे गलती कर देते कि इस पॉइंट में ले बोलते कि मिड पॉइंट कहीं पे इस रेंज में 0 होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों पोटेंशियल टर्म क्या होता है, पॉजिटिव का स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसके लिए क्या, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, इसके लिए पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, इसके लिए पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकता, ऐड हो गए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है जिस पॉइंट में पोटेंशियल 0 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इंफिनिटी पे अगर मान लेंगे तो 0 हो जाएगा, वो उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है, तो हमेशा 0 है। अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे, ये यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट कोई इन बिटवीन होगा, ये कैसे पता चला, क्योंकि इसके वजह से पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, इसके वजह से पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या, पॉजिटिव से 0 आया होगा, फिर यहाँ से फिर नेगेटिव आया होगा, है कि नहीं। तो इसलिए अगर इसको x मान लिया तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे, kq/x माइनस k3q/L-x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/x इक्वल टू 3/L-x, तो L-x इक्वल टू 3x, x कितना है, L/4। सेकंड क्वेश्चन देखो उसी टाइप का, एग्जैक्टली सेम टाइप का है। इस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना है, दोनों के वजह से बस पोटेंशियल लिखना है। ये डिस्टेंस अगर r है, ये डिस्टेंस भी r होगा, तो ये r का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √2 है, ये a है, तो a² प्लस 2a² का रूट ओवर, तो कितना है, √3 है। तो पोटेंशियल p पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, देखो k-q/√3 है प्लस kq/√3 है, तो कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब p पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल को जब एडिशन करेंगे, नॉर्मल एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन कैलकुलेशन है। देखो बोले चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए रीजन हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना v है, फाइंड इट्स वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज को v पोटेंशियल में एक्सेलरेट कराएंगे और मूव कराएंगे, उसके बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। सपोज मान लो ऐसे बोल रहा है कि एक रीजन है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना v है, और एक चार्ज को मूव कराया, जो यहाँ से निकलेगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v डैश। ये v डैश क्या है, वेलोसिटी है, कंफ्यूजन नहीं होना है, और ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये समझो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चार्ज को एक्सेलरेट मूव कराओगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा v इंटू क्यू। ठीक है, बस ये क्या, इसका यूज करना है। डेल्टा यू क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, डेल्टा v इंटू क्यू। डेल्टा v कितना हो जाएगा यहाँ पे, v इंटू क्यू, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका बस जितना चेंज इन पोटेंशियल होगा तो काइनेटिक एनर्जी उतना आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे बोलते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, v इंटू क्यू, काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v डैश स्क्वायर। ये v डैश क्या है, वेलोसिटी है, और ये वाला v क्या है, पोटेंशियल है। तो यहाँ से v डैश कितना आ गया, देखो 2vq/। इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे, आगे भी बहुत क्वेश्चन करेंगे, बट अब हम पढ़ते बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसका पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, रिंग, डिस्क, रॉड, सबका हम पोटेंशियल निकालेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे। अब देखो हम डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है, तो ये रिंग है, इसमें चार्ज क्यू है, इसका रेडियस कितना है, r है, उसका सेंटर से एक डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P।
हमको निकालना है पी पॉइंट में पोटेंशियल। तो रिंग कैसा रखा हुआ है, रिंग का प्लेन ऐसा है और डिस्टेंस तुम्हारा ऐसा है, तो हम इस पॉइंट में पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x क्या है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है, तो ये इससे पहले हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के बारे में, पोटेंशियल तो पढ़ लिया था। और कंटिन्यूस चार्ज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किए थे उस समय ऐसे किए थे कि इस रिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सपोज में मान लिया कि यहाँ पे कोई पार्ट है जिसमें चार्ज कितना है, डी क्यू। डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज और चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑन रिंग। इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा रिंग है तो यहाँ पे मैंने छोटा सा चार्ज लिया, इस पॉइंट में उसका पोटेंशियल लिखेंगे, इस यहाँ पे चार्ज लिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे, यहाँ पे लिया, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल लिख के क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो तो इसका जो पोटेंशियल dV आएगा तो क्या लिखेंगे, K इंटू डी क्यू बाय ये डिस्टेंस R। तो ये R का वैल्यू कितना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूं K डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर, ये है dV। अगर टोटल लिखना है इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन जब करेंगे इसमें क्या क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, हम डिस्टेंस को वेरी नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रिंग के वजह से निकाल रहे हैं, तो सिर्फ dq वेरिएबल है, तो dq को अलग कर देते हैं। तो dv का पोटेंशियल कितना आएगा, v k dq का इंटीग्रेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो dq क्या है, छोटा सा चार्ज है, तो ऐसे अगर छोटे छोटे चार्ज पूरा ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिंग का पूरा चार्ज मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो dq का इंटीग्रेशन होगा क्या हो गया, कैपिटल Q। तो ये हो गया पोटेंशियल, देखो k q बाय, ये तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट ए डिस्टेंस x। तो क्या हो गया, फिर से देखो फॉर्मूला, v इक्वल टू k q बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, एट सेंटर में क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू कितना है, 0 है, तो पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाय आर। तो मतलब सेंटर में यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं है, कुछ पोटेंशियल है, कितना है, के क्यू बाय आर। और इनफैक्ट ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और इन्फिनिटी देखो, इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी है, पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे होगा, सेंटर में पोटेंशियल क्या मैक्सिमम है, तो धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का ग्राफ है। अगर सपोज मान लेंगे, अगर बोला कि नेगेटिव चार्ज रिंग है, ये तो पॉजिटिव चार्ज रिंग के लिए, ये हमने क्या डिस्कशन किया, पॉजिटिव चार्ज रिंग। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज रिंग है, मैं यहीं पे बना लेता हूं, कुछ अलग कैलकुलेशन नहीं है, सेम टाइप का है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज रिंग होगा तो उसका पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। अब इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बस एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन किसका हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे कोई पॉइंट है, उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, और सेंटर में पोटेंशियल निकाले। ठीक है, अब नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, वही है, एक डिस्क है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। डिस्क के लिए हम क्या निकालते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसे सिग्मा दिया हुआ है, और इसका रेडियस कितना है, r है। तो हम क्या करें, यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट P है, और हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क और पॉइंट P। अब डिस्क के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डेरिवेशन था एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है, एटलीस्ट कैसे एलिमेंट लेते दोनों सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क क्या कंटिन्यूस चार्ज है, अभी हमने रिंग का पढ़ा, तो हम क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा स्मॉल रिंग ले रहा हूँ,
अब उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या है, एक स्मॉल रिंग ऑफ थिकनेस कितना है, dr थिकनेस at a distance r from center। तो ऐसा ही रिंग हो गया, इसका अगर सामने में से देखोगे तो ऐसा रिंग हो गया, और इसका थिकनेस कितना है, dr है, और इसका लेंथ रेडियस कितना r है, और इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, देखो dq क्या है, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। तो dq क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। सिग्मा इंटू डी ए कितना हो जाएगा, इस रिंग को सीधा कर देंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, थिकनेस कितना है डी आर, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या चेंज हो गया कि एक रिंग है, पहले रिंग के वजह से पोटेंशियल लिखेंगे फिर इंडिकेशन करेंगे। रिंग है, रिंग के वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल लिखना है, सपोज इस पॉइंट वजह से जानकर ये डिस्टेंस कितना आर है, तो रिंग के वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, मैं अगर लिख रहा हूं dv पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा। अब dv के लिए क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, तो dv क्या लिखोगे, इस रिंग के वजह से कितना पोटेंशियल है, रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो लगाएंगे, dv इक्वल टू k चार्ज कितना dq बाय स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर। रिंग का जस्ट इसे पहले पढ़ते हैं, अगर कोई रिंग है Q, इसका x एक्सिस पोटेंशियल कितना था, kqx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो छोटा सा रिंग लिया है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, तो dv कितना हो जाएगा, k इंटू dq बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के x स्क्वायर। अब इसका पुट कर देते हैं, k dq को जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अब इसको देखो इंटीग्रेशन करेंगे, अभी क्या क्या कांस्टेंट है, के सिग्मा 2 पाई आर डी आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अब लिमिट कहाँ से लेंगे, स्मॉल आर 0 से कैपिटल आर तक जा रहे हैं, यहाँ से जो आर है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लिया, तो dt कितना हो जाएगा, 2r इंटू डी आर। अब यहाँ से पुट करो k सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर डी आर इजकल टू डी टी बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो डी टी बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, रूट ओवर टी, 0 टू कैपिटल आर। थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या करेगा, मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई, यहाँ से 2 है, और ये कितना होगा डी टी बाय रूट ओवर टी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना, ये कट गया, देखो क्या क्या कट गया, 2 पाई 4 पाई कट गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू दी पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1, 0 टू और क्या लिखेंगे इसमें, देखो यहाँ से देखो -1/2 प्लस 1 में ले कितना हो जाएगा, 1/2 2 कट गया, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर टी, 0 टू r, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टी के जगह में अपने वैल्यू डाल देते हैं, कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 टू r। अब डालो यहाँ पे r की वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस r का जगह 0 डालेंगे तो x। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। क्या हो गया, मैं पेज में लिख देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग V इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हें याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, इस फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर लिखेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, सेंटर में क्या हो जाएगा,
x का वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x का 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको भी याद रखना है, डिस्क का सेंटर में पोटेंशियल कितना है सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ग्राफ एक बनता है तो मैं एक साथ बना देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है फिर बना देता हूँ। अब इसका ग्राफ भी बना देता हूँ, देखो ग्राफ कैसे होगा। ये वाला पार्ट कितना है सिग्मा r बाय तो ये हो गया डिस्क के बारे में सारे कैलकुलेशन डेरिवेशन मैंने सब कुछ कर लिया। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो अब देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सारा फार्मूला बेस्ड है। तो बोले रिंग है, एक दो पॉइंट है ए और बी। ए का पॉइंट कितना डिस्टेंस कितना √3r है, बी का डिस्टेंस कितना है 2√2r। तो हमको क्या निकालना है va माइनस bv। तो va माइनस bv निकालने के लिए तो पहले va लिखना पड़ेगा। रिंग का पोटेंशियल का फार्मूला कितना होता है x² प्लस r²। तो va क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो kq बाय x कितना है यहाँ पे √3r का होल स्क्वायर प्लस r² का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3r। तो kq बाय 2r। सिमिलरली bv kq बाय r² प्लस 2√2r। तो मतलब कितना है 8r² kq बाय 3r। फिर माइनस कर देंगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन डिस्क है, डिस्क का फॉर्मूला कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x² प्लस r² का रूट ओवर माइनस x। अब इसका फॉर्मूला यूज करो, va क्या लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x कितना है √2r मतलब 2r² प्लस r² का रूट ओवर माइनस √2r। तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा बाय √3r माइनस √2r। ये आंसर है। सिमिलरली bv भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन, बोले दो रिंग है ऐसे पैरेलल रखा हुआ है, ऐसे पैरेलल यहाँ पे करें यहाँ पे देखो, इनके बीच में सेपरेशन कितना √3r है। तो बोले पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग 1। रिंग 1 मतलब कि VO1 में पोटेंशियल चाहिए। अब ध्यान से समझो, इसमें कंसेप्ट है, अगर O1 में पोटेंशियल चाहिए तो क्या हो जाएगा, दोनों का वजह पोटेंशियल आएगा। किसके वजह, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग B। बस एक ही कंसेप्ट समझना है, बाकी सब हो जाएगा। अब A का कौन सा पॉइंट है, A रिंग A का ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर है। तो सेंटर में पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है kq बाय r। ये रिंग A का सेंटर है बट इसका कौन सा डिस्टेंस है √3r का डिस्टेंस है। जब इसके वजह निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, इसके वजह सेंटर है तो सेंटर में कितना हो जाएगा kq बाय r प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B कितना है k2q बाय डिस्टेंस कितना है देखो 2√2r का स्क्वायर प्लस √3r का स्क्वायर। बस ये कितना आ जाएगा देखो kq बाय r प्लस k2kq बाय कितना 8 प्लस 3 11 √11r। तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, पोटेंशियल एट रिंग B सेंटर में। सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। अगर O2 में चाहिए किसका है पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B। तो यहाँ पे A का कौन सा पॉइंट है, A का बाहर वाला पॉइंट है तो क्या लिखेंगे kq बाय r² प्लस √3r का होल स्क्वायर। B का सेंटर है तो k2q बाय 2√2r। फिर ऐड कर देंगे। फिर थर्ड वाला क्या बोला va माइनस bv। तो va हम निकाल चुके हैं, va माइनस bv मतलब वही सेंटर में VO1 माइनस VO2। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए,
VO1 माइनस VO2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड। ऐसा एक रॉड है, मतलब कि वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और उससे मान लो d डिस्टेंस दूरी पे कोई पॉइंट P है, तो पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम टाइप का करेंगे जैसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं dx थिकनेस का, फिर इसमें क्या dq लिखेंगे, फिर हम वो इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम p। तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा dq। dq क्या है, चार्ज किसके ऊपर, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे, इसमें चार्ज फॉर यूनिट लेंथ डिपेंड करते हैं। तो L लेंथ के लिए चार्ज कितना है, Q है। यूनिट लेंथ के लिए यूनिट मेथड है Q बाय dx लेंथ के लिए Q बाय L इंटू dx। तो ये हो जाएगा तुम्हारा dq। अब इमेजिन करना है तुम्हें, यहाँ पे dq चार्ज है, इसके वजह से वहां पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे, dv क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू dq चार्ज। तो dv क्या लिखेंगे, k इंटू dq बाय x। अब k dq कितना हो जाएगा देखो, q बाय l इंटू dx बाय x। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, x का वैल्यू कहां से शुरू होता है, देखो x यहां से क्योंकि रॉड यहां से शुरू होता है, जाएगा कहां से, यहां तक। तो मतलब ये कहां से, d से d प्लस l। तो ये कितना देखो k q बाय l, dx बाय x का क्या था, ln x। d से d प्लस l, तो k q बाय l ln d प्लस l माइनस ln d। तो कितना हो जाएगा, k q बाय l ln d प्लस l बाय d। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। ठीक है, तो आज हमने पोटेंशियल का कैलकुलेशन किया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकाले। नेक्स्ट क्लास इसको यूज करके मैकेनिक्स से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। मैकेनिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसको यूज करके हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ गया, जहाँ पे एनर्जी फोर्स आता है वहाँ पे मैकेनिक्स हम ऐड कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स का हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे।